हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है सब्जेक्ट नोट्स, जहां हम बैंकिंग, एसएससी और स्टेट लेवल में जो स्टैटिक का पार्ट पूछा जाता है उसे इन डिटेल कवर करते हैं, वो भी करंट की न्यूज़ के साथ डिस्कस करते हुए या रिलेट करते हुए। मैंने इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने ऑलरेडी G7 ग्रुप और आसियान नेशन जो हैं उनकी वीडियोज़ डाली हुई हैं, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज हम डिस्कस करेंगे वो है SCO। जो फर्स्ट क्वेश्चन इस ऑर्गेनाइजेशन से आपसे पूछा जा सकता है वो है इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? ये है एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है वो है इसका गठन या इसकी फॉर्मेशन, जो कब हुई थी? 15 जून 2001। बट अगर आपसे पूछा जाए कि 2001 से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जाना जाता था S+5। इसका मतलब क्या है? शंघाई 5। और 5 से क्या स्टैंड करता है कि जब इसकी फॉर्मेशन, एक्चुअल फॉर्मेशन जब इसे S5 के नाम से जाना जाता था, इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनके लिए स्टैंड करता है 5, जो कब हुआ था? 26 अप्रैल 1996 में। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे 5, जिसके लिए 5 स्टैंड कर रहा है, वो कौन कौन से थे? वो था चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और एक जो लास्ट था वो था कजाकिस्तान। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि 2001 से पहले जो SCO था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था शंघाई 5 या S+5। जब 2001 में इसका नाम चेंज हुआ SCO, तो कौन सी कंट्री इसमें ऐड हुई थी? तो वो हुई थी उज़्बेकिस्तान। और उसके बाद 2017 में इसमें 2 कंट्रीज़ और ऐड हुई। वो कौन कौन सी थी? इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी एक लौती एक्सरसाइज का नाम बता दो जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ने एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट किया था। तो वो एक्सरसाइज थी टी सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक लौती ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान आपको साथ में मिलेगा पार्टिसिपेट करता हुआ। और ये कंडक्ट कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी इन रशिया। तो ये की पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि SCO में टोटल मेंबर्स कितने आते हैं? परमानेंट, ऑब्जर्वर और गेस्ट कंट्री की मैं बात नहीं कर रही, वो एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे। परमानेंट मेंबर्स आपको इसमें मिलेंगे 8। कौन कौन से? 5 तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स, वो 2001 में एक ऐड हुआ तो कितने हो गए? 6। और 2 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ऐड हुए तो टोटल कितने हो गए? 8। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है SCO में कितने मेंबर्स हैं, तो आप मार्क करके आएंगे 8। और 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान इसमें ज्वाइन हुए थे या इसका एक पार्ट बने थे। अब जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है वो है इसका हेडक्वार्टर। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन गलत होता है बच्चों का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है शंघाई, तो मे बी आपको लगे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो मे बी इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको शंघाई में मिले। तो लेकिन ये आपको शंघाई में ना मिलके कहाँ पे मिलता है इसका हेडक्वार्टर? बीजिंग, जो किसकी कैपिटल है? चाइना की। अब क्या इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव या एम है, क्या ज़रूरत पड़ गई इसको बनाने की SCO को? तो ये जो है इसको क्यों बनाया गया है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। कहाँ पे? जो सेंट्रल एशिया वाला आपको रीजन मिलता है ना, वहाँ पे सुरक्षा और एक तरह की शांति बनाए रखना इन कंट्रीज़ के बीच में। अब आपसे पूछा जाए इसके जो हेड हैं या सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? तो वो है राशिद जी, जो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? वो करते हैं तजाकिस्तान से। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे अभी करंट में पूछा जा सकता है वो क्या है कि जो 2019 में कौन सा इसका एडिशन हुआ था SCO का? तो मैंने आपको अभी बताया इसका SCO जो नाम था वो 2001 में गिवन था, तो उसके अकॉर्डिंग 19 में इसका कौन सा एडिशन हुआ होगा? 19th, जो कहाँ पे हुआ था? बिशक, जो किसकी कैपिटल है? किर्गिस्तान की। अब 2020 में इसका कौन सा एडिशन होगा? 20th, जो कहाँ पे कंडक्ट होगा? रशिया में। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अब देखो ये जो SCO है, इसके जो मेंबर्स हैं 8, उनको याद करने की ट्रिक क्या है? तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, ट्रक से पिक है आज हमारा। तो अभी आपको पता है कि मॉनसून चल रहा है और आपको जो ऑफिस है ना, वो कौन पिक करने आता है? आपकी कैब। और मॉनसून चल रहा है तो बारिश इतनी हुई कि आपकी जो कैब है ना वो ख़राब हो गई। तो आप अपने दोस्त को फ़ोन करके बता रहे हो कि भाई आज तो ना हमारी जो कैब है ना, जो हमें ऑफिस के लिए पिक करने आती है, वो ख़राब हो गई है, तो इसलिए आज क्या आएगा? आज ट्रक हमें पिक करने आएगा ऑफिस के लिए। तो ट्रक से क्या बनेगा आपकी ट्रिक? ट्रक से हो जाएगा T से तजाकिस्तान, R से रशिया, U से उज़्बेकिस्तान, C से चाइना, K से कज़ाकिस्तान, P से पाकिस्तान, I से इंडिया और K से किर्गिस्तान। अब ये छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको ये चीज़ें आराम से और इजीली याद हो जाएंगी। अब ये जो कंट्रीज़ हैं, इसके जो 8 मेंबर्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ा स्टैटिक बात कर लेते हैं, जो इनका स्टैटिक के पॉइंट यहाँ से बनते हैं। तो जो तजाकिस्तान है उसकी जो कैपिटल है वो है दशनबे, और रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। यहाँ से आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि रशिया भी न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, कौन? पुतिन जी, यहाँ पे ना रशिया में इन्होंने अभी एक रेफरेंडम या एक तरह की पोलिंग करवाई थी, जिसके अकॉर्डिंग इन्हें ना, पुतिन को, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें 2036 तक यहाँ के प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया या घोषित कर दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी अभी कंट्री बन गई है जहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको 2036 तक एज अ प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है। तो आप मार्क करके आएंगे रशिया, और इनके प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन। अब आया उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद। अब आया चाइना, सबको पता है बीजिंग, जहाँ पे आपको SCO का हेडक्वार्टर भी देखने के लिए मिलता है। अब आया कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान की है नूर सुल्तान। ये लास्ट ईयर ही 2019 में चेंज हुई है। इससे पहले इसकी कैपिटल क्या थी? अस्ताना। आपसे पूछा जाए ये जो नूर सुल्तान कैपिटल है ये किनके नाम पे है, तो कज़ाकिस्तान के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नूर सुल्तान जी, ये उनके नाम के ऊपर ही इनको इस कैपिटल को रखा गया है जो कज़ाकिस्तान की है। तो ये स्टैटिक का पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। 2019 से पहले कौन सी थी इसकी कैपिटल? अस्ताना, और लास्ट ईयर ये चेंज हुई है, जो यहाँ के एक लीडर या प्रेसिडेंट थे फर्स्ट, उनके नाम पे। अब आया पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। ठीक है, अब पाकिस्तान से थोड़ी बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने अपना एक नया मैप जारी किया है। आपको पता है अभी जो 5 अगस्त गया, उस दिन जो 370 और 35A जो स्पेशल राइट्स और स्टेटस किसको दिए जाते थे? JNK को, वो हटाए गए थे, या जो बिल पास हुआ था वो हुआ था 5 अगस्त 2019 को। तो उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी अभी जो 5 अगस्त 2020 गया। तो इसी की देखा देखी में, मतलब एक तरह से खुंदस खा गई कि भाई इन्होंने ऐसा किया कि 370 की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं ये सब। तो पाकिस्तान ने अपना एक नया मैप जारी कर दिया जिसमें इन्होंने क्या किया, जो POK वाला एरिया जो हमेशा क्लेम करता है कि ये हमारा है, वो लद्दाख में जो सियाचिन वाला एरिया आपको मिलेगा ना वो, और गुजरात जहाँ से इनका कोई लेना देना ही नहीं था वो, उसका जो जूनागढ़ वाला एरिया है वो, और एक सर क्रिक करके एक जगह है वो, अपने मैप में दिखा दी कि भाई ये तो ना पाकिस्तान का हिस्सा है, कि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी जिस दिन थी 5 अगस्त। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने जो अपना मैप जारी किया है, तो ऐसे कौन कौन से एरिया हैं इंडिया के जो इन्होंने अपने मैप में दिखाए हैं। तो अब JNK आए, इससे कुछ स्टैटिक बात कर लेते हैं। आपको अभी बताया मैंने 5 अगस्त 2019 को तो वो बिल पास हुआ था जिसमें 370 और 35A को जो है वो स्पेशल जो स्टेटस दिया जाता था JNK को, वो हटाया गया। बट इसे JNK और जो लद्दाख है उसे यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया था, तो वो किया गया था 31 अक्टूबर 2019। जो 31 अक्टूबर है इसको एज अ यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। और आपसे एग्जाम में एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि अभी जो 5 अगस्त को ही यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं JNK के, कौन? फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे गिरीश मुर्मू जी,
उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया। तो आपसे स्टैटिक का पॉइंट क्या पूछा जाएगा कि JNK के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो वो थे गिरीश मुर्मू जी। अब इनकी जगह अपॉइंट किसको किया गया है, तो इनकी जगह अपॉइंट किया गया है मनोज सिन्हा जी को। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया, क्योंकि इनको अब एज अ जो गिरीश मुर्मू जी हैं इन्हें एज अ कैग अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, अब आपसे कैग का आर्टिकल पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए आर्टिकल कौन सा मेंशन है, तो वो है 148। और किसकी जगह पे इनको अपॉइंट किया गया है एज अ कैग, तो वो है राजीव महर्षि जी, जिनका अभी कार्यकाल या जो टेन्योर है 65 ईयर्स के लिए कैग को रखा जाता है, जब तक एज नहीं हो जाती, वो कंप्लीट हो गया है, इसलिए अब इन्हें एज अ कैग अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये स्टैटिक के पॉइंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि जो लास्ट गवर्नर थे JNK के, जब लद्दाख और जो JNK थी वो यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश नहीं थी, तब गवर्नर कौन थे लास्ट, तो वो थे सत्यपाल मलिक जी, जो कौन सी अभी एट प्रेजेंट किसके गवर्नर है, कौन सी स्टेट के, तो वो हैं गोवा के। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इंडिया आया है। अब इंडिया की कैपिटल तो दिल्ली, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आया किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की है बिश्केक, मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पे अभी क्या हुआ था 2019 में जो SCO था उसका 90th समिट या एडिशन हुआ था। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चीज़ें एकदम क्लियरली बता दूं, सिर्फ ट्रिक नहीं, मैंने आपको डिटेल में चीज़ें बताई हैं, स्टैटिक का पार्ट जो था वो भी बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।